आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी मोक्षदा एकादशी कब है और मोक्षदा एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। इस बार 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मान्यता है कि जो जातक इस एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवत गीता के 11वें पाठ का अध्याय करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी बताया गया है। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत से जुड़े नियम शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर होगा और तिथि का समापन 23 दिसंबर को 7:11 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:26 तक होगा। मोक्षा एकादशी की पूजन विधि: इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रीति को भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना मात्र में प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के उपाय हैं: मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी अब मैं आपको। आप सब ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में गोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वह बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करने के लिए करो, जिससे कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। राजा ने मुनि की कथा अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और नए नए वस्त्र दिए, जिससे कि उन्हें बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।